हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो अच्छी सी तैयारी हो बच्चों, यही उम्मीद करता हूं। और आप लोग की जो परीक्षाएं नज़दीक है उसके लिए बच्चों मैं आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में आने वाले बच्चों महत्वपूर्ण निबंध है। तो बच्चों आज हम निबंध लेखन लेकर के आए हैं जो आप लोग के लिए महाकुंभ मेले के लिए लेकर के आए हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस समय एकदम चर्चित प्रश्न बन रहा है कि किसी भी आप मेले का वर्णन कीजिए। तो आप लोग के लिए जो ये प्रश्न लेकर के आए हैं बच्चों, यहाँ से आप लोग को बच्चों पूरे 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर का होगा बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। इससे आप लोग को देखेंगे तो पूरा पूरा ये निबंध बच्चों आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देरी न करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो प्रश्न आपका यही लिखा है बच्चों, महाकुंभ मेला का हम वर्णन करेंगे। ठीक है, ये बच्चों 100% है। 18 फरवरी 2026 के पेपर में बच्चों 100% है, आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों जो निबंध होता है उसको लिखने के लिए हम किस तरीके से लिखते हैं इसको भी ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे बच्चों क्या, रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे बच्चों, रूपरेखा। रूपरेखा में बच्चों नंबर 1 क्या डालेंगे, प्रस्तावना हेडिंग बनाएंगे। दूसरी हेडिंग बनाएंगे बच्चों पौराणिक कथा। ये जो महाकुंभ मेला है बच्चों, इसकी जो पौराणिक कथाएं हैं उसको किस तरह से दर्शाया जाएगा इसको लिखेंगे। तीसरे नंबर में आयोजन, इसका जो महाकुंभ मेला जो होता है इसका जो आयोजन होता है कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर में इसका महत्व क्या है। पांचवें में विशेषताएं लिखेंगे। और छठे में लिखेंगे महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान लिखेंगे। महाकुंभ मेले की चुनौतियां और क्या लिखेंगे बच्चों, समाधान लिखेंगे। लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। क्या लिखेंगे बच्चों, निष्कर्ष यानी उपसंहार लिखेंगे। ठीक, तो ये रहा बच्चों आप लोग का रूपरेखा। ठीक बच्चों, अब हम हेडिंग बनाएंगे। पहले हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या, आपका प्रस्तावना हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, प्रस्तावना। ठीक, एक एक पॉइंट को बच्चों अच्छे से आप देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये निबंध बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। देखिए भैया, लिखेंगे महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है बच्चों, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक है। जो भारत की कहा जाए सांस्कृतिक धरोहर की एक क्या होता है बच्चों, ये प्रतीक है। यह विश्व का यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह विश्व का बच्चों सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो हर वर्ष, जो कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के अंतराल में, जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। यानी 12 वर्ष के अंतराल में ये 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। उन स्थानों के नाम बच्चों देखिए, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये बच्चों ये 4 जगहों पर महाकुंभ यानी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है बच्चों। प्रयागराज आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित होता है बच्चों। हरिद्वार आपका जो ये भी गंगा नदी के किनारे होता है। उज्जैन में आपका जो कहा जाता है कि बच्चों उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी होता है। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर मेला लगता है बच्चों। ठीक है, ये आपके मेले लगते हैं बच्चों। आगे देखा जाए 2025 महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। जो आपका 2025 में बच्चों महाकुंभ का मेला हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था बच्चों, ये प्रयागराज में किया गया है। ठीक, ये रहा बच्चों आपका प्रस्तावना। आगे बच्चों हम देखेंगे भैया। बच्चों एक चीज और बता दें, अपनी कॉपी में भी इसी तरीके से बच्चों लिखना है। यहाँ से आप लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप पूरे पूरे नंबर प्राप्त करेंगे बच्चों। ठीक है, ऐसे सजा करके अपनी कॉपी को क्या करना है बच्चों, लिखना है। चलिए भैया देखते हैं आगे बच्चों। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। चलिए भैया देखिए,
दूसरी हेडिंग बच्चों हम क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान से। दूसरी हेडिंग हमारी होगी बच्चों पौराणिक कथा। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? पौराणिक कथा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पौराणिक कथा में क्या लिखना है ये ध्यान दीजिए। देखिए, महाकुंभ की पौराणिक कथा, जो महाकुंभ की पौराणिक कथा है, समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। महाकुंभ की जो पौराणिक कथा है बच्चों, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों के बीच, देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए आ, लिए हुए दौरान अमृत की कुछ बूंदें इस स्थानों पर गिरी गिरी थी। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में जो अमृत कलश के लिए युद्ध चल रहा था बच्चों, उसमें से कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण ये चार स्थान पवित्र माने जाते हैं। जिसके कारण बच्चों ये चार ऐसे स्थान होते हैं जो क्या होते हैं? पवित्र माने जाते हैं। चारों स्थानों के नाम है आपका प्रयागराज है, हरिद्वार, उज्जैन और क्या है बच्चों? नासिक। ये चार स्थानों पर ये कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं स्थानों पर क्या हुई थी बच्चों? गिरी थी। ये देखिए आप लोग याद हो गया होगा बच्चों, पौराणिक कथा। ठीक। अच्छा बच्चों, अगला हम देखते हैं आपका जो आगे का। चलिए भैया देखते हैं बच्चों, अगली हमारी हेडिंग क्या होगी बच्चों? आयोजन। क्या होगा बच्चों? आयोजन। तो ये जो कुंभ मेला लगता है, इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है बच्चों, इसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए हेडिंग बनाएंगे आयोजन, लिखेंगे यह मेला ज्योतिषीय की गणनाओं, यह जो मेला होता है ज्योतिषी की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। यह जो मेला होता है बच्चों, ज्योतिषियों की जो गणनाएं होती हैं उनके आधार पर किया जाता है। कहा जाता है बच्चों, जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, जो चंद्रमा होता है बच्चों, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है। विशेष रूप से क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? अनुकूल होती है। तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तब बच्चों कुंभ मेले का क्या होता है? आयोजन किया जाता है। देखिए यही लिखा है कि जब चंद्रमा बच्चों सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है। क्या होती है बच्चों? अनुकूल, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर किया जाता है। जो महाकुंभ का आयोजन होता है बच्चों, एक विशाल स्तर पर किया जाता है। इसमें इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। इसमें बच्चों कहा जाता है कि स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। वहां पर साधु अपने शिविर लगाते हैं। वहां पर जो साधु सन्यासी होते हैं वो अपने क्या लगाते हैं बच्चों? अपने शिविर को लगाते हैं। ठीक। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आयोजन हो गया। ठीक। आगे बच्चों हम देखेंगे और इसके। ठीक है बच्चों, चलिए भैया देखिए, और प्रवचन देते हैं बच्चों। वहां पर जो साधु अपने शिविर लगा करके क्या देते हैं बच्चों? प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्धकुंभ इसके अलावा आपका जो अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसके बाद बच्चों जो आपका अर्धकुंभ मेला लगता है, वो हर 6 वर्षों के अंतराल पर क्या होता है? आयोजित किया जाता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है। जो कुंभ मेला होता है बच्चों, उसका जो आयोजन होता है हर 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। जबकि महाकुंभ का जो आयोजन होता है बच्चों, जो महाकुंभ का आयोजन होता है वो पूरे 144 वर्ष से बाद किया जाता है। जो पूरे 144 वर्ष से बाद किसका आयोजन किया जाता है बच्चों? तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक। ये हो गया आपको बच्चों आयोजन। बच्चों हम अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? हमारी अगली चौथी हेडिंग क्या थी बच्चों? वो आपका था बच्चों महत्व। क्या हेडिंग था बच्चों? महत्व। यानी जो कुंभ मेला होता है बच्चों, इसका जो महत्व होता है वो कहाँ कहाँ होता है, इसका महत्व क्या है बच्चों। ठीक। आइए भैया इसको भी देखते हैं। बच्चों देखिए, महाकुंभ में करोड़ों लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती, कहा जाता है कि महाकुंभ में करोड़ों लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना सरस्वती
गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में स्नान करते हैं। ये पावन संगम में क्या करते हैं बच्चों? स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। सभी पाप क्या होते हैं? धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और क्या होती है बच्चों? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, आगे भी देखिए, महाकुंभ न केवल एक महाकुंभ जो मेला होता है बच्चों, न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय गौरवपूर्ण है। यह भारत का एक गौरवपूर्ण बनाया जाता है बच्चों। ठीक, ये आपका महत्व था बच्चों महाकुंभ मेले का। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक, अगली हेडिंग हमारी भैया क्या होगी? आपका विशेषताएं। क्या होगी बच्चों? विशेषताएं। विशेषताओं में बच्चों हम क्या लिखेंगे? महाकुंभ मेला हिंदुओं का एक अत्यंत महाकुंभ जो मेला होता है बच्चों, वो हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। हिंदुओं का कहा जाता है बच्चों कि हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इसकी बच्चों अगर कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें, वो आपकी क्या है बच्चों? निम्न है। ठीक, उसको भी बच्चों हम क्या करेंगे? अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। आइए, चलिए बच्चों देखिए, तो इनकी जो विशेषताएं हैं बच्चों, नंबर एक आप ध्यान में रखेंगे, त्रिवेणी संगम की पवित्रता। त्रिवेणी संगम की बच्चों क्या पवित्रता? बच्चों ये त्रिवेणी संगम की जो पवित्रता है वो क्या है भैया? देखते हैं। यह मेला गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। यह जो मेला होता है बच्चों, वो गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। कहा जाता है बच्चों, इस संगम में यानी इस त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है बच्चों। ये त्रिवेणी संगम की पवित्रता है बच्चों। ठीक है, अगली हेडिंग में ये बनाएंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे बच्चों, धार्मिक गतिविधियां। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? धार्मिक गतिविधियां। जो हमारी धार्मिक गतिविधियां हैं वो क्या है बच्चों? ठीक, इसको देखिए, यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियों द्वारा चलता रहता है। विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं। ये रहा बच्चों आपका धार्मिक गतिविधियां। देखिए कह रहा है कि यहाँ स्नान और पूजा अर्चना, स्नान करने के बाद पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, ठीक, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियों द्वारा चलता रहता है। जी, विभिन्न संप्रदायों के जो लोग होते हैं यानी साधु संत अपने शिविर लगा करके यहाँ पर रहते हैं। ठीक, ये हो गया। आगे बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे आध्यात्मिक उत्कर्ष। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? आध्यात्मिक उत्कर्ष। तो आध्यात्मिक उत्कर्ष में बच्चों लिखेंगे, महाकुंभ मेला आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। महाकुंभ जो मेला होता है बच्चों, वो आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यहाँ पर आकर के लोग अपनी आत्मा को, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अग्रसर होते हैं। और मोक्ष की जो प्राप्ति का मार्ग होता है उस पे क्या होते हैं बच्चों? अग्रसर होते हैं। ठीक, ये रहा बच्चों आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष से धार्मिक गतिविधियां, त्रिवेणी संगम की विशेषता बच्चों, पवित्रता। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इतना, और आगे थोड़ा से और बच्चों हम देख लेते हैं इसमें क्या है भैया, देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, तो 6 नंबर की आपकी जो हेडिंग होगी बच्चों, वो क्या है? महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। जो महाकुंभ मेला है बच्चों, इसकी चुनौती क्या है और चुनौती के साथ साथ इसका समाधान भी क्या है। ठीक, तो बच्चों इसमें नंबर एक, भीड़ प्रबंध है। इतनी भीड़ होती है बच्चों इस मेले में कि इसका जो नियंत्रण है वो करना बहुत क्या होता है, शासन को दिक्कत होती है। तो इसका हम बच्चों देखेंगे भीड़ प्रबंधन कैसे करते हैं। देखिए भैया,
महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की, महाकुंभ मेले में जो आने वाले श्रद्धालु होते हैं की संख्या बहुत अधिक होती है। इनकी जो संख्या होती है, श्रद्धालुओं की जो बच्चों संख्या होती है वो बहुत क्या होती है, अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। जिससे भीड़ प्रबंधन एक बहुत बड़ी क्या बनती है बच्चों, चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, भीड़ को बच्चों नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों से बचना आवश्यक होता है बच्चों। ये आप लोग देखिए, यहाँ आपने लिखा भीड़ प्रबंधन कैसे इसको कम करे बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों स्वच्छता की ओर चले। भाई ये सारी हेडिंगें आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप इतना लिख देते हैं तो एग्जामिनर बच्चों आप लोग को बिगर पढ़े ही पूरा नंबर क्या करेगा, चढ़ा देगा। स्वच्छता, लाखों लोगों के साथ है आने वाले, लाखों लोगों के एक साथ आने आने से स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है बच्चों। अगर एक साथ है कहा जाए लाख लोग से ज्यादा अगर आ जाएं तो स्वच्छता बनाए रखना एक क्या होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था अवश्य होती है, ठीक है। यहाँ बच्चों देखा जाए मेले क्षेत्र में, यानी मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था करना बहुत अत्यंत ही आवश्यक होती है बच्चों। ये रहा बच्चों आपका स्वच्छता, ठीक। अगली अगली हेडिंग बच्चों क्या बनाएंगे, आपका आवास। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, आवास। तो आपका उसमें वहां रहने के लिए आवास भी तो होना चाहिए भैया। देखिए लिखेंगे आवास में, महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु, महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी, आवास की जो व्यवस्था है बच्चों उसको करना भी एक महत्वपूर्ण है। एक क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। धर्मशालाओं, कामा होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इन स्थानों पर इनको आवास भी देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। ये रहा बच्चों आपका आवास। लास्ट में बच्चों आपका हेडिंग बनाएंगे भैया क्या, निष्कर्ष यानी उपसंहार, ठीक है। ये देखिए भैया, तो निष्कर्ष में मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, देखिए महाकुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से, कहा जाए भैया महाकुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्धि, सांस्कृति धरोहरों का प्रतीक है और विश्व का की महानता का परिचय देता है। जो विश्व की महानता का क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों, परिचय देता है, ठीक है। तो ये रहे बच्चों आप लोग के महाकुंभ मेले का बच्चों क्या एक वर्णन निबंध रहा बच्चों, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरे बच्चों आप लोग 9 अंक बच्चों क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो बच्चों आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। अभी आपके पास जो भी समय बचा है ज़्यादा से ज़्यादा उसको बच्चों क्या करिए, तैयार कीजिए। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नई एक और नई क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार बच्चों।